आइए बेटा बजट का कंक्लूडिंग पार्ट 2। पहले टेस्ट के साथ शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे रेडी? बिना नोट्स में लिख के बताएंगे पहला बजट किसने पेश करा था। याद आपको जेम्स विल्सन। आप ध्यान नहीं देंगे। पहला बजट किसने पेश करा? जेम्स विल्सन 1860। टेस्ट इज गोइंग ऑन। इंडिपेंडेंट इंडिया में आरकेएस चेटी। तो पेपर में आराम से पढ़ना है। पहला बजट पूछ रही है इंडिपेंडेंट इंडिया में, पहला बजट जेम्स विल्सन और इंडिपेंडेंट इंडिया में आरकेएस चेटी। 26 नवंबर 47। 1860 से 70 तक, 17 तक दो में आता रहा। मेन अलग और रेल अलग। क्लास शुरू कर रहे हैं। मेन अलग और रेल अलग, मेन अलग रेल अलग। ओके, मेन और रेल अलग। ये आता लास्ट फेब, 3 दिन पहले। लास्ट फेब 3 दिन पहले, 29, 26, 28, 25। मोदी अंकल ने मर्ज कर दिया दोनों को और डेट क्या होगी? 1 फेब। मोदी अंकल ने मर्ज कर दिया, डेट क्या होगी? 1 फेब। फरवरी मार्च में प्रिंट होता है। शुरू कब होता है? 1 अप्रैल। कंप्लीट 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। नीचे नहीं दीदी, 1 फेब को देश का बजट आता है, लेकिन जिस साल इलेक्शन होते हैं मोदी अंकल के, पीएम के, तो 1 फेब को कच्चा बजट आता है। उसका नाम इंटरिम। इंटरिम नहीं बोलेंगे, इंटरिम। इंटरिम, कल भी मैंने टोका बच्चों को। इंटरिम, इंटरिम बजट, कच्चा बजट, इंटरिम बजट। तो जब नई सरकार बनेगी तो फिर जून जुलाई में आएगा फाइनल। 1 फेब को आता है इंटरिम बजट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी, पब्लिक अकाउंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए, मैं जो बता रहा हूं ये पेपर लीक है, टेस्ट अभी क्लास हो रही शुरू। कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। 267 आर्टिकल, 267, 266, 267, 2662। इन तीनों में से कहां पे जमा होता है इमरजेंसी का फंड? कंटीजेंसी। पहले 500 करोड़ का फंड था, अब 30,000 करोड़। मेरा चीता पहले 500 करोड़ का था, अब कितना बेटा? 30,000 करोड़ का। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की इनकम जमा होती है, पैसे विड्रॉ होते हैं, खर्चा आरबीआई के पास। इसमें क्या जमा होती है? हमारी सेविंग, गवर्नमेंट के पास हमारी सेविंग। प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, सरकार की सेविंग, उसकी लायबिलिटी है, कभी ना कभी वापस करना है जी। आओ बेटा क्लास स्टार्ट नाउ, आराम से। और जो ये पार्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें 12th वाला है, साकी बाकी सारा नया है। आओ दीदी क्लास स्टार्ट। बजट डिस्कशन इन लोकसभा। बजट डिस्कशन इन लोकसभा। आराम से बेटा, ये मैं दोबारा भी सुनूंगा। 2 स्टेज में डिस्कशन होती है। पहली स्टेज में जर्नल डिस्कशन होती है बेटा। स्टेज 2 पार्ट में होता है डिस्कशन इन लोकसभा। पहली स्टेज में जर्नल डिस्कशन होती है, उसके बाद हाउस को करते हैं एडजर्न, ब्रेक हो जाता है। जर्नल डिस्कशन के बाद हाउस को करते हैं एडजर्न, ब्रेक हो जाता है। इस ब्रेक में क्या करते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट वेरियस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हैं। आराम से बेटा, दीदी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जो वापस करना होता है उसको बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं? लोन, डेट। रख ले ग्रांट। जिसको वापस करना होता है वो क्या होता है? डेट, लोन। वापस से करना, ग्रांट। तो पहले ना कृषि का जर्नल डिस्कशन होगी लोकसभा में बजट के ऊपर, उसके बाद एडजर्न कर देंगे। सपोज 1 घंटे 2 घंटे के लिए एडजर्न कर, सस्पेंड हो गया। अब ये नहीं कि उस ब्रेक में जा रहे हो तुम खाने पीने के लिए। डिस्कशन होती है, डिमांड फॉर ग्रांट आता है। अलग अलग मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, इंस्टीट्यूट, यूजीसी, सीबीएसई, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, जो भी अपनी लिस्ट बना के देते हैं, हमें ये ग्रांट चाहिए स्टैंडिंग कमेटी को।
स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट बना के भेजती है टाइम के अंदर हाउस को, फिर वोटिंग होती है, ग्रांट देनी नहीं देनी। एडवांस बात करियो दीदी, वोटिंग होती है, आपने मांगे ग्रांट 50, हर डिपार्टमेंट हर मिनिस्ट्री 50 करोड़ 100 करोड़, डिस्कशन होती है, आपको उस जस्टिफाइड हो, कम करनी है, पूरी देनी है, जीरो देनी है, उसे बोलते कट मोशन। कट मोशन दो चीज याद करियो, ये नहीं कि पूरे पैसे दे देंगे, डिस्कशन होगी, आपको वो ग्रांट पूरी मिलेगी, कम मिलेगी, जीरो मिलेगी, कट मोशन दीदी। और ना वो जो डिस्कशन होती है उसका भी टाइम है, ये नहीं कि 6, उसे बोलते हैं गुलेटिन। क्या बोलते हैं? गुलेटिन। कम करनी है, बड़ा कम करनी है, जीरो करनी है, दैट इज कॉल्ड कट मोशन। और एक टाइम होता है रिचा बेटा, टाइम होता है कि 2 घंटे डिस्कशन होगी, 3 घंटे होगी, 15 मिनट होगी, स्पीकर देता है लोकसभा का, उस टाइम फ्रेम को बोलते हैं गुलेटिन। अभी आएगा कट मोशन और कट नाम से क्लियर, और टाइम फ्रेम गुलेटिन। दीदी वैसे गुलेटिन का मतलब क्या हो, छोड़ना उसको बेटा, गुलेटिन का मतलब तो कई मैच नहीं होता। आपने ना पिक्चरों में देखा होगा, गुलेटिन पिक्चरों में देखा होगा, राजा महाराजा किसी बंदे को ऐसे लेटाते थे, कल्प्रिट को या एनिमल को, उसके बी हेड कर लिए एक ब्लेड गिरता था, देखा है पिक्चरों में, किसी बंदे को लेटाया या किसी एनिमल को लेटाया, ऊपर ब्लेड गिरता था, फिर उसका बी हेड हो जाता था, उस मशीन को बोलते हैं गुलेटिन। लेकिन इससे कुछ मैच ही नहीं है, तो टाइम दिया गया 3 घंटे 2 घंटे डिस्कशन होगा कि आपको ग्रांट पूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उस टाइम फ्रेम को बोलते गुलेटिन, और कम करो मतलब कट मोशन। आजा 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 आजा, रिप्लाई संभाल, डिस्कशन ब्रेक हो गया, ब्रेक में क्या मांगेंगे? ग्रांट, हर मिनिस्ट्री हर डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट बना के भेजेगी लोकसभा को, कंडक्ट। लोकसभा के पास पावर होती है एक्सेप्ट, रिफ्यूज, ग्रांट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, ग्रांट, ठीक है जी। फाइनेंस मिनिस्टर जैसे ही अपना स्पीच पूरा करता है फिर भेजेंगे राज्यसभा, स्पीच पूरी होने के बाद भेजेंगे राज्यसभा। कल बात हुई थी, स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, कल बात हुई थी, स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, स्पीच पूरी होने के बाद भेजेंगे राज्यसभा, राज्यसभा वोटिंग नहीं करती, डिस्कशन, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती, डिस्कशन होता है, ठीक है जी। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल, क्या आता है? एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल। दीदी एप्रोप्रिएशन बिल का अंदर ना वोटिंग होती है कि आप लोग आरबीआई से फंड निकाल सकते हो इतने काम के लिए। एप्रोप्रिएशन बिल जमा कराने के लिए कोई वोटिंग नहीं है, लेकिन विड्रॉ करने के लिए हमको रेल के लिए चाहिए 1200 करोड़, हमको चाहिए इसके लिए 1300 करोड़ पे वोटिंग होती है आरबीआई से पैसा निकालने के लिए, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। और दीदी टैक्स वाले बिल को बोलते हैं फाइनेंस बिल, मनी बिल, आएगा वो भी, देखो दीदी लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी, गवर्नमेंट पैसा निकालेंगे आरबीआई से। आ गया कट मोशन, टूल फॉर लोकसभा मेंबर अपोज, चैलेंज, ग्रांट के लिए। आपने इतने पैसे मांगे, कम करेंगे, जीरो करेंगे, कट मोशन। लोकसभा, राज्यसभा नहीं। आफ्टर जनरल प्रेजेंटेशन फाइनेंस बिल आ गया, फाइनेंस बिल ऑन करियो, जनरल हिंदी। दीदी मैं खतरनाक करवा रहा हूं ये, मेरे बस चले तो मैं इतना सा पार्ट बनाऊं उसकी वीडियो ऑन। सबसे पहले जनरल डिस्कशन होती है बजट पे, उसके बाद एडजर्न कर दिया, ब्रेक दे दिया 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उसमें आपने मैंने खाने पीने जाना, उसमें से आप हम सबको भेजोगे डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपनी अपनी ग्रांट भेजो जी, मेरे को नहीं, स्टैंडिंग कमेटी को। आप इसमें फटाफट रिपोर्ट बनाओ, लोकसभा को भेजो, ठीक है जी। उसमें आपकी डिमांड कम हो सकती है, जीरो हो सकती है, कट मोशन। क्या बोलते हैं? कट मोशन, कट मोशन। उसके बाद दीदी हम लोग बजट को भेजते हैं, कट मोशन, वो भी तो उसके अंदर जाएगा। उसके बाद हम लोग भेजते हैं राज्यसभा का, आपने डिस्कशन करनी, वोटिंग नहीं करनी, राज्यसभा ओके, डिस्कशन वोटिंग नहीं। उसके वो राज्यसभा भेज दिया, फिर हमारे यहां पे होगा एप्रोप्रिएशन बिल। क्या होगा? एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर पावर दी जाती है
कि देखो जी हमको चाहिए 1200 करोड़ पे इसके लिए, वोटिंग करो। हमको 18 करोड़ चाहिए इसके लिए, वोटिंग करो, ताकि हम लोग फंड निकाल सके। उसके बाद फिर पेश होता है फाइनेंस बिल। क्या? फाइनेंस बिल, मनी बिल, टैक्स से रिलेटेड। आओ दीदी, फाइनेंस बिल, मनी बिल, उसके साथ एक मेमोरेंडम भी होती है हिमानी पुत्र, मेमोरेंडम भी होती है, एक्सप्लेनेशन। फाइनेंस बिल के साथ एक मेमोरेंडम होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर फाइनेंस बिल आया जाता है। फाइनेंस बिल नए टैक्स या पुराने में चेंज करना, नया टैक्स या पुराने में चेंज करना। दीदी ये 22 सितंबर जब पहला नवरात्रा था तो जीएसटी कट हुआ, तो वो तो फाइनेंस बिल है। नया टैक्स आया या टैक्स को चेंज करना है, वो फाइनेंस बिल के अंदर होता है। आगे लिखा हुआ है फाइनेंस बिल को कोई अपोज नहीं कर सकता, इसमें वोटिंग नहीं होती। ये सीए इंस्टीट्यूट में बना के भेजा है, आप सीए हो, वोटिंग कर रहे हो, आप सीए हो? हाँ जी भाई, ये सीए इंस्टीट्यूट में बना के भेजा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनाया है, इसमें आपका एक्सपर्टीज नहीं है, सर ठप्पा लगाओ उसके अंदर, इसमें वोटिंग नहीं होती। पार्लियामेंट को पास करवाना पड़ता है 75 डेज के अंदर, 75 डेज के अंदर। ऑन द लास्ट डे ऑफ अलॉटेड डिस्कशन डिमांड फॉर ग्रांट, लोकसभा स्पीकर सारी डिमांड वोटिंग के लिए भेजता है एक टाइम के अंदर। भाई आपके पास 2 घंटे हैं ग्रांट पे डिस्कशन करने के लिए, 3 घंटे, 1 घंटा है, उस टाइम फ्रेम को बोलते हैं बुलेटिन। क्या बोलते हैं? बुलेटिन। कम करने को बोलते हैं कट मोशन, टाइम फ्रेम को बोलते हैं बुलेटिन। फाइनेंस बिल पास हो गया, राज्यसभा भेजेंगे रिकमेंडेशन के लिए, सजेशन के लिए। राज्यसभा को वापस करना होता है 14 दिन के अंदर। उसकी बात माने ना माने लोकसभा की मर्जी। दीदी सुनूंगा। ऑनलाइन रेडी, फेस टू फेस रेडी। हिंदी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये खतरनाक है। और मैं कोई ईगो नहीं कर रहा, एक काम करियो, कोई ईगो नहीं दीदी, आप लोग एक बार आईसीए मॉड्यूल में से पढ़ना ये पैराग्राफ, और सचिन भाई ने कैसे करा दिया दीदी। यस सही कह रहा हूं गुड़िया। डिस्कशन होता है, उसके बाद ब्रेक मिल गया 1-2 घंटे का। उस ब्रेक में क्या मांगते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट। अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रांट भेजते हैं स्टैंडिंग कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट बना के भेजती है लोकसभा को। ठीक है जी, लोकसभा माने ना माने पूरा ग्रांट उनकी मर्जी जी। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच पूरी करती है तो वो बजट भेज देंगे हम लोग राज्यसभा। राज्यसभा हमने बजट भेज दिया, ठीक है। जब तक राज्यसभा डिस्कशन कर रहे होते हैं, डिस्कशन के लिए, वोटिंग के लिए नहीं जी, हम लोग पेश करवाएंगे एप्रोप्रिएशन बिल। राज्यसभा आप डिस्कस करो, हमने तो कर लिया, हम लोग यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बिल में काम कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बिल में पावर दी जाती है, पैसा निकाल सकते हैं आरबीआई से, कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। उसके बाद कट मोशन। कट मोशन, आपके जो डिमांड है पूरी एक्सेप्ट करनी है, कम करनी है, जीरो करनी है, कट मोशन। लोकसभा, राज्यसभा नहीं, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन के बाद पेश किया जाता है फाइनेंस बिल, मनी बिल। फाइनेंस बिल के साथ एक एक्सप्लेनेशन होती है, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम, ठीक है जी। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बिल की बारी आती है, अल्फाबेट में ए पहले आता है, फिर फाइनेंस बिल की बारी आती है, ठीक है। फाइनेंस बिल में क्या होता है? नए टैक्स पुराने को चेंज करना। फाइनेंस बिल को वोटिंग नहीं करते हैं क्योंकि, अच्छा दीदी सोचो, कट मोशन में आपका मेरा रोल कम है, स्टैंडिंग कमेटी, भाई आपका भी रोल कम है। स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट बना के दी है और वो न्यूट्रल है, वो उसको खरीदा नहीं हमने, उसने रिपोर्ट बना के दिया है कि सर ये तो इसने पिछले साल मांगा 100 करोड़ पे, अब मांग रहा है 1000 करोड़ पे, छोड़ो इनको। सर उन्होंने पहले वाले पैसे तो खर्च करे नहीं, इनको और क्यों ग्रांट दे रहे हो? स्टैंडिंग कमेटी, सब पिछले साल के पैसे यूज करे हैं इन्होंने। और डिस्क्लेमर दीदी, आपके मेरे पड़ोस में जो निगम पार्षद जी हैं, उनको 5 करोड़ मिलते हैं। कितने निगम पार्षद है? 5 करोड़ डेवलपमेंट के लिए।
5 करोड़ ज्यादा है, शायद 10 करोड़ है, 10 करोड़। एमएलए को मिलता है 50 करोड़, एमपी को 500 करोड़। रुक जा, निगम पार्षद 10 करोड़ पे। दीदी एरिया कितना आपका मेरा? 10 करोड़ 1 साल के, गुड़िया 1 साल के 10 करोड़। टॉपिक पे हूं। और एमएलए को 50 करोड़, एमपी को 500 करोड़ पे, तो सब तेरे एरिया का है। पता क्या करते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है, खर्च ही नहीं करते, पूरा पूरा फंड वापस कर देते हैं आरबीआई को। सर ये, और तुम भाई आओगे तो देखोगे क्या नीड है। रिपोर्ट आती है इनकी, इस एमपी ने, एमएलए ने, निगम पार्षद ने अपना 90% फंड वापस करा, 80 वापस करा, 70 वापस करा। किसी का टाइम ही नहीं है इनके पास। वाह, तो क्या आपके मेरे एरिया में डेवलपमेंट की कोई स्कोप नहीं है? डेवलप्ड है, बताओ। यूएस बन गया है, यूरोप बन गया है ना, पार्क बनाना है, स्ट्रीट लाइट बनानी है, रोड बनानी है, तो सर ये फंड यूज ही नहीं करते, ये वापस कर देते हैं। वेरी गुड। तो ऐसे ही ना बेटा, स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो कंपेयर करती है कि आज जो आप ग्रांट मांग रहे हो, आपने पिछले साल की यूज करी है? पिछले साल आपने 50 मांगी है, 500 मांग रहे हो, क्यों? तो ये स्टैंडिंग कमेटी का काम है, एमपी थोड़ा सारे एक्सपर्टीज वाले हैं। लेकिन फाइनेंस बिल को हम लोग वोटिंग नहीं करते, क्योंकि वो सी इंस्टीट्यूट बना के बेचा है, सी इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप और मैं नॉलेज नहीं है, अपोज नहीं करते। 75 डेज में पास करवाना होता है फाइनेंस बिल, ठीक है जी। एक टाइम दिया जाता है ग्रांट के लिए, जी ग्रांट, जी बुलेटिन। फाइनेंस बिल को भेजा था राज्यसभा, आप रिकमेंडेशन दोगे और 14 दिन में वापस करोगे। आपकी बात मानना ना मानना लोकसभा की मर्जी है, लोकसभा की मर्जी है। सुनूंगा दीदी, रेडी? दीदी आपकी नींद पूरी हो रही है, रेडी? हिंट दूंगा। ऑन जनरल डिस्कशन होती है सबसे पहले, लोकसभा राज्यसभा, सबकी आवाज आ रही है? जनरल डिस्कशन होती है बजट में, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा। दीदी फिर वो ब्रेक देते हैं, एडजर्न। उस ब्रेक में खाना पीना होएगा, डिस्कशन ऑन। जो ब्रेक दिया 2 घंटे का, खाना पीना होगा, अपना अपना लंच बॉक्स खोलो, नहीं, डिमांड फॉर, ठीक है। अच्छा दीदी, सारे मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट वाले ग्रांट भेजते हैं किसको? स्टैंडिंग कमेटी। सारे बंदे जो डिमांड भेजेंगे ग्रांट की, किसको? स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट बना के भेजेगी एमपी को। किसके एमपी को? लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा। चलो एक इससे हट के बात, लॉ में शायद पढ़ा होगा, कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में? 550, राज्यसभा 250, तो टोटल 800 हो गए। क्यों? 550 और 250, ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं बेटा। लोकसभा 550, राज्यसभा 250, तो 800 एमपी हो गए पूरे इंडिया में से, जो पार्लियामेंट में। दिल्ली की सीट कितनी है 800 में से? एमपी पूरे इंडिया में 800 है ना, हरियाणा में इतने एमपी जो चूज करते हैं फिर प्रधानमंत्री को। दिल्ली की सीट कितनी? दिल्ली में कितने एमपी हैं? क्या बात कर रहा है, छोटा सा स्टेट, वो है यूनियन टेरिटरी। 7 दिल्ली में एमपी की सीट है, 7 एमपी। ओके, आप कहां रहते हो बेटा? हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं कमलजीत शेरावत मैम। आपको अपने एरिया का एमपी पता है? दी थोड़ी सी नॉलेज रखो, मैं कितनी बार आपको टोक चुका हूं। आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था ऐसे बेसिक्स, आउट मत हो चाहिए हो। सिर्फ आपको बुक वॉर्म नहीं बनाना, किताबी कीड़ा। आजा हिमानी आगे, हिमानी पुत्र, ठीक है जी। उसके बाद ग्रांट स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट बना के देगी लोकसभा। अच्छा दीदी, वो क्या होता है लोकसभा? पूरी ग्रांट माने कम करे, जीरो करे, कट मोशन। थैंक यू, कट मोशन, ठीक है। उसके बाद जनरल डिस्कशन, कट मोशन हो गया, क्योंकि ग्रांट को तो डालेंगे बजट में, फिर हम लोग कहां भेजेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा में वोटिंग करते, डिस्कशन करती है, डिस्कशन। थैंक यू मेरे चीते।
राज्यसभा भेज दिया, तुम लोग डिस्कशन करो। जब तक राज्यसभा डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपन लोग किस पे बात करेंगे? एप्रोप्रिएशन बिल। वेरी 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 गुड, तुम लोग इस पे डिस्कशन करो। ओके राज्यसभा, हम लोग बातचीत करते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल से पावर दी जाती है, कहां से फंड निकालेंगे? कंसोलिडेटेड फंड। आरबीआई समझाने वास्ते आ गया, कहां से फंड निकालेंगे? कंसोलिडेटेड फंड। रेल के लिए, मेट्रो की तरह पैसा चाहिए, उसमें वोटिंग होती है। ठीक है जी। एप्रोप्रिएशन बिल के बाद क्या पेश करते हैं? फाइनेंस बिल। दीदी फाइनेंस बिल किससे रिलेटेड है? टैक्स, नए टैक्स, पुराने को मॉडिफाई करना। अच्छा दीदी, फाइनेंस बिल के साथ एक एक्सप्लेनेशन की कॉपी होती है, मेमोरेंडम। ये नया टैक्स क्यों लगा रहे हैं, चेंज क्यों कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन होती है, क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। दीदी सॉरी मैंने आपको नहीं बताया, आपके आईसीए इंस्टीट्यूट ने बता दिया है, मई के बाद जो पेपर होंगे, फाउंडेशन, इंटर फाइनल, नया इनकम टैक्स पढ़ोगे तुम, उसमें तो पेपर आएगा। मई 26 के बाद से जो पेपर होंगे फाउंडेशन के, इंटर फाइनल के, उसमें नया इनकम टैक्स पढ़ोगे। यस, चलो बढ़िया। ओके, तो उसके साथ एक मेमोरेंडम होता है, एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पास करवाना पड़ता है कितने दिनों में? 75 डेज। रिचा की बात आ रही, सिर्फ गवर्नमेंट को फाइनेंस बिल पास करवाना पड़ता है, इसमें वोटिंग नहीं होती, लेकिन पास करवाना पड़ता है कितने दिनों में? कि तुम लोग बाकी काम में ना रह जाओ, 75 डेज में टाइम से पास कराओ ताकि ये शुरू होए। फिर हम लोग कहां भेजेंगे? राज्यसभा। 75 डेज में पास हो गए, लोकसभा में करवाना होगा, कहां भेजेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा उसमें डिस्कशन करेगा, रिकमेंडेशन मानना ना मानना लोकसभा की, और वापस कितने दिनों में करेगा? 14 डेज। आप रख के बैठ गए, क्या कर रहे हो? 14 डेज में वापस करना होता है। ठीक है जी। लास्ट वो एक टाइम फ्रेम स्पीकर देता है, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, ग्रांट भेजो, और हमारे लिए भी तलवार लटकी हुई, डिस्कशन करेंगे। बुलेटिन, आपने ग्रांट की डिमांड भेजनी है, हमने डिस्कशन, दोनों, ये नहीं कि तूने भेजी हम लोग ऐसे हाथ पर धर के बैठ गए। एक टाइम फ्रेम में भेजोगे, हम लोग डिस्कस करेंगे यस या नो। उस टाइम फ्रेम को बोलते हैं बुलेटिन। क्या बोलते हैं? बुलेटिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे, गवर्नमेंट की कमाई कहां से होती है? मैनेज बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दीदी 2 डिपार्टमेंट होते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। रिप्लाई संभाल लो, जर्नल है, मुश्किल नहीं है। 2 डिपार्टमेंट, नाम से क्लियर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 15 मिनट के बाद आएगा। रेवेन्यू एक होता है सीबीडीटी, एक होता है सीबीआईसी। सीबीडीटी, सीबीआईसी, भगवान करे जबान में सरस्वती माता बैठी, सच हो तेरे लिए मेरे लिए। दीदी आप लोग जॉब करना सीबीडीटी में, सीबीआईसी में। जी, सीबीडीटी में, सीबीआईसी में। अभी कुछ दिन पहले नए चेयरमैन बने सीबीडीटी के। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। रेवेन्यू के 2 होते हैं, सीबीडीटी, सीबीआईसी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स। और इनडायरेक्ट के लिए क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो एक होता है सीबीडीटी, एक होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये बेटा रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, टैक्स, नॉन टैक्स। डेट, जिससे लोन क्रिएट होते हैं, लोन क्रिएट नहीं होते। टैक्स, टैक्स के अलावा डेट, नॉन डेट। लोन क्रिएट नहीं होते बेटा। एक डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार अपनी प्रॉपर्टी बेचती है, रिकवरी ऑफ लोन। सरकार लोन लेती भी है, देती भी है। सरकार ने लोन दिए थे सेंटर को, सॉरी स्टेट को, वापस आया वो हिमानी बेटा। गवर्नमेंट कहां से कमाती है? कॉर्पोरेशन टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, यूनियन एक्साइज, जीएसटी, टैक्स ऑन यूटी। सेंटर सबसे पहले स्टेट को अपना हिस्सा देती है, सेंटर स्टेट को हिस्सा देती है। नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी फंड में जाती है। स्टेट को हिस्सा देने के बाद नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी जाती है फंड में। बताता हूं ये क्या होती है।
दीदी वो हमारा इमरजेंसी फंड कितना है? 30,000 करोड़। आप लोग देखते हो ना, 30,000 करोड़ पे आरबीआई के पास है। दीदी पता उसके हेड कौन थे? अब पता नहीं कौन है। रतन टाटा जी। उसके हेड कौन थे? रतन टाटा जी। 30,000 करोड़। बेटा आपने ना वो इंडायरेक्टली सुना है, कृषि का कहीं पे देखा नहीं आपने? कहीं भगदड़ मच गई, सरकार बोलती है हम लोग 2 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गई, तो बेटा वो वहीं से आते हैं, 30,000 करोड़ से। वो बेंगलुरु में क्रिकेट स्टेडियम भगदड़ मच गई थी, तो हमने 2-2 लाख रुपए दिए। मंदिर भगदड़ मच गई, हमने 5-5 लाख दिए, इलाज करवा के दे रहे हैं। तो वो हिमानी बेटा वो यहीं से आता फंड, कंटीजेंसी। अच्छा कृषि भगवान ना करे वो 30,000 करोड़ खत्म हो गए, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, 30,000 करोड़ खत्म, तो ये लगाएंगे नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी। लग्जरी चीजों पे एक टैक्स है, नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी लग्जरी चीजों पे। आपके होटल में लगाएंगे ये लग्जरी टैक्स। आपकी वो जो महंगी वॉच है ना, महंगा जूता है, महंगा स्पेक्स गॉगल, उस पर लगाएंगे ये ड्यूटी। नेक्स्ट, टैक्स के अलावा कहां से कमाती है? इंटरेस्ट, जो लोन पे ब्याज मिलता है। डिविडेंड, प्रॉफिट ऑफ पीएसयू, फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आरबीआई कमा के देता है। फाइन, पेनल्टी, यूनियन टेरिटरी की इनकम। ब्याज, डिविडेंड, फाइन, पेनल्टी, नॉन डेट, रिकवरी ऑफ लोन, लैंड नहीं है ये, ठीक कर रहे हैं पुत्र, रिकवरी ऑफ लैंड, वसूली भाई गया वसूल करने के लिए। हाँ, रिकवरी ऑफ लोन। मिसलेनियस कैपिटल सीट, डिसइन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी बेच दी, एयर इंडिया बेच दी टाटा को। डेट, लोन किससे लेते हैं? मार्केट लोन फ्रॉम डिफरेंट पर्पस, गवर्नमेंट बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी बिल, बीएसटी बढ़ गए, टी बिल 91 डेज, डबल 182, डबल 364। गवर्नमेंट बॉन्ड आते हैं, टी बिल, सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, पीएफ, एब्रॉड से लोन लेते हैं। नेट रिसीट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। आओ जी, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस दैट अलाउ गवर्नमेंट टू फिस्कली रिस्पॉन्सिबल, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, टू प्रोवाइड गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम कॉस्ट। अनप्रोडक्टिव खर्चे कम करो, घाटा होता है, टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, हमारे पास एफओपी कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, लोन लेना पड़ेगा। मैंने बताया था, कोई बता सकता है? गवर्नमेंट अपने खर्च कम करने के लिए एक एक्ट है, गवर्नमेंट खर्च कम करने के लिए एक्ट है, 12th में पढ़ा, मैंने बताया 2003 में, उसका नाम है एफआरबीएम। क्या नाम है? एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट आएगा। हिमानी देख ले बेटा, खर्चा कम करो बेटा, डेफिसिट होता है, टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमारे पास एफओपी कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम, लोन लेना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग एक्सपेंडिचर। इसका फंक्शन क्या बेटा? टू इंप्लीमेंट फाइनेंस कमीशन, पे कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पे कमीशन 1 अप्रैल से 26 से आ रही है 7th 8th पे कमीशन। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की सैलरी बढ़ेगी बेटा 50%, 50, तो कितना पैसा देश में बढ़ेगा? सर्कुलर फ्लो। ऑडिट करवाता है, गवर्नमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है, टू असिस्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग कॉस्ट, ऑप्टिमाइज आउटपुट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। ये बहुत सही है जी, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। इसने मांगा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने 1200 करोड़। पहले देखेंगे पिछले साल का क्या है। आप जो डिमांड करते हो कि हमको इतना पैसा चाहिए, पिछले साल का डिमांड क्या था और खर्च कितना करा है, उस हिसाब से पैसा मिलता है। इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर प्रोफाइल।
देखो लिखा हुआ है, पता लगे पिछले साल मांगा उसने 15 करोड़, अब मांग रहे 100 करोड़ रुपए। पिछले साल आपने खर्च ही नहीं करा। सिमरन बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ रेलिवेंट डेटा अक्रॉस ऑल मिनिस्ट्री, अलग अलग एक्सपेंडिचर। 6 तरह के खर्चे होते हैं, 6 तरह के। एस्टेब्लिशमेंट, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो। एस्टेब्लिशमेंट, आपने न्यूज में देखा है 10,000 स्कूल में लगाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में एयर प्योरीफायर। मल्टीप्लाई कर 10,000 स्कूल, रूम नहीं स्कूल। एक स्कूल में अगर 50 रूम भी होते हैं और एक रूम में अगर 4 रखते हैं और 5,000 का एक आता है, कितने करोड़ हो गए? एक रूम में 4 रखते हैं, चल 2 लगते हैं, रूम में 50, तो 100 तो एक स्कूल में चाहिए। 10,000 स्कूल और एक की कॉस्ट है 5,000, कितने? अच्छा दीदी ये ना अच्छी बातें लगाओ, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी है। आप में से किसी घर पे है एयर प्योरीफायर? दीदी पता है उसमें क्या रखना पड़ता है ध्यान? दीदी अंदर जैसे होता नहीं गर्मी में, बिल्कुल तू बैठे चिल्ड एसी में, बाहर गर्मी, एक्सट्रीम वेदर में बीमार हो जाते हो, ऐसी होगा दीदी। बच्चे वहां को मिलेगी क्लीन एयर, बाहर डर्टी एयर, एक्सट्रीम वेदर, बच्चे बीमार होंगे दीदी। तो बच्चों को बता रखा आपने मास्क लगाना है बाहर। अब तो ये भी, हाँ लेकिन पुत्र अभी आप अंदर इतना पॉल्यूशन फील नहीं हो रहा, लेकिन बाहर जाओगे तो लगाना सही है, नहीं तो बेटा बीमार हो जाएगा, क्योंकि घर पे तेरा एयर प्योरीफायर है, बाहर तू घूम रहा है ऐसे बिना मास्क के, लंग्स खराब हो जाएंगे मेरे बेटा। अच्छी बात है। तो वो जो 10,000 स्कूल में लगेंगे एयर प्योरीफायर दिल्ली में, वो यहीं से आएगा पैसा। मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी जिसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती, सीबीएसई, आईसीआई, यूजीसी। गवर्नमेंट स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या स्कीम, फाइनेंस कमीशन, अदर। पब्लिक डेट मैनेजमेंट, पब्लिक डेट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हम लोग लोन देते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं। पब्लिक डेट को जमा करवाते हैं आरबीआई के अंदर इस अकाउंट में। तुम्हारी बारी आ गई। हम जो ये पीएफ में जमा करवा रहे हैं, सुकन्या में जमा करा रहे हैं, एलआईसी में जमा करवा रहे हैं, गवर्नमेंट की इनकम है लायबिलिटी है? कभी ना कभी वापस करना, लायबिलिटी है, इनकम थोड़ा है। पब्लिक डेट एक बार नहीं, बीच बीच में गवर्नमेंट लेती रहती है। हमारी गवर्नमेंट ने इतना उधार ले रखा है अब्रॉड से, एक बंदे के सिर पे लोन है 2 लाख रुपए का, तो 145 करोड़ पॉपुलेशन है, इंटू 2 लाख से मल्टीप्लाई कर लो। यस, 2 लाख का लोन है पर हेड, इतना लोन ले रखा है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट रेफर टू टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग कितना लोन चाहिए, कंपोजिशन, मैच्योरिटी, ब्याज, रीपेमेंट। 3 पिलर होते हैं हिमानी बेटा, लो कॉस्ट, मिनिमाइज रिस्क, मार्केट डेवलपमेंट। 3 इंस्टीट्यूट लोन को मैनेज करते हैं, आरबीआई, ये आराम से पढ़ियो, आरबीआई। आरबीआई कौन सा लोन देखता है? इंडिया के अंदर वाला। आरबीआई कौन सा लोन देखता है? इंडिया के अंदर वाला। टेबल कैश मैनेजमेंट, बाहर से लोन लिया मिनिस्ट्री फाइनेंस, और जो आपकी मेरी सेविंग जमा होती है बजट डिवीजन लोन। इंडिया के अंदर वाला लोन कौन देखता है? आरबीआई। बाहर से लोन लिया वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो आपकी मेरी सेविंग जमा होती है पब्लिक अकाउंट में बजट डिवीजन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द डोमेस्टिक लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट 28 स्टेट गवर्नमेंट, 2 यूटी। इंटरनल डेट मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द डोमेस्टिक डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का 28 स्टेट गवर्नमेंट का 2 यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का। इंटरनल डेट मैनेजमेंट जो आरबीआई के पास है। टी बिल इशू किए जाते हैं, बॉन्ड होते हैं सरकार के, आप और मैं खरीदते हैं। सरकार के बॉन्ड होते हैं, आप और मैं खरीदते हैं, अच्छा ब्याज मिलता है, टैक्स फ्री। हिमानी 97 के बाद से लोन दे रहा है आरबीआई गवर्नमेंट को। 97 के बाद से आरबीआई लोन देता है 91 डेज तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। उसको बोलते हैं वेज और एंड मींस एडवांसेस। 97 से पहले नहीं देता, 97 के बाद दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को 91 डेज के लिए वेज एंड मींस एडवांसेस। अभी दोबारा भी सुनूंगा। अब्रॉड का लोन, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, इकोनॉमिक अफेयर, मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट हम लोग कहां से लेते हैं? आईबीआरडी। ये वर्ल्ड बैंक का दर नहीं होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कोई बच्चा बता पाएगा आईएमएफ लोन देता है किस पर्पस के लिए? पढ़ा आपने 12th में। आईएमएफ का एक ही पर्पस है लोन का। नहीं दीदी, आपको स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, यमुना साफ कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक, सोलर वर्ल्ड बैंक। लेकिन आईएमएफ सिर्फ एक काम के लोन देता है। पढ़ा मेरे पुत्र, भूल गया। टाइम अप। नहीं दीदी, नेचुरल कैलेमिटी। टाइम अप। दीदी बीओपी प्रॉब्लम के लिए अब नहीं बोलेगी। आईएमएफ सिर्फ एक चीज के लोन देता है, बीओपी के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और किसी की लोन नहीं देता। अगर आपको बीओपी के चाहिए आईएमएफ, किसी और के चाहिए आईएमएफ, ओ वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी। आजा आजा आजा, अभी दोबारा भी सुनना है। देयर इज नो, बाहर की गवर्नमेंट के बॉन्ड यहां नहीं बिक सकते। हमारी गवर्नमेंट के बॉन्ड आप और मैं खरीदते हैं, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के गवर्नमेंट के बॉन्ड इंडिया में नहीं बिकते। आ गया सिमरन, एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट 2003। इसका उद्देश्य है घाटा कम करना गवर्नमेंट का। ऑब्जेक्टिव इक्विटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल क्रिएटेड इन द ईयर 16, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट, एमटीडीएस, कोविड के बाद से बना कृषि का 21-24 लोन लेने के लिए। कोविड-19 में हमें खर्च करना पड़ा हेल्थ पे, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट की कमाई कम हो गई थी, कोविड-19 में खर्च करना पड़ा हेल्थ पे, सोशल सेक्टर पे, कमाई कम हो गई, बोरोइंग करनी पड़ी। आपको शायद पता है कोविड जा चुका है, अभी भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में सरकार राशन दे रही है, बीपीएल 80 करोड़। आपके मेरे घर के पास है कोई राशन की दुकान, तो वहां से आपको मेरे को नहीं मिलता बीपीएल कार्ड। राशन कार्ड होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, शायद रेड कलर के होते हैं। राशन मिलता है पूरे इंडिया में, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे फ्री में। पता पहले क्या था कृषि का? 3 रुपए किलो चीनी, 2 रुपए किलो गेहूं। कितने फैमिली मेंबर हो? हर मेंबर का 5 किलो, ऐसा होता रहा, 5 किलो 6 किलो। और अब वो सरकार फ्री में दे रही है, तो बर्डन तो हमारे ऊपर आ रहा है। आरबीआई, हिमानी पुत्र, आरबीआई की स्कीम का नाम है रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं। आरबीआई की स्कीम का नाम है रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी। फरवरी 5, 21 को शुरू हुई। गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं, आप लोग अकाउंट ओपन करवा सकते, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। बीएसटी में पढ़ के आए हो, नए शेयर को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सेकेंडरी मार्केट। नए शेयर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। आईपीओ, सेकंड एंड थर्ड एंड सेकेंडरी मार्केट। आप अकाउंट ओपन करवाते हो आरबीआई के पास, वेरी गुड।
सिंपल, जब गवर्नमेंट की इनकम खर्च बराबर होते इक्विलिब्रियम, कमाई ज्यादा सरप्लस, खर्च ज्यादा डेफिसिट। मेरे को भी दोबारा करवाना ये, गवर्नमेंट की इनकम खर्च बराबर इक्विलिब्रियम बैलेंस, इनकम ज्यादा फेवरेबल, खर्च ज्यादा डेफिसिट। ट्वेल्थ में पढ़ के आई है डेफिसिट तीन प्रकार का होता है, फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी। फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी। आजा आजा मेरे पुत्र, फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी। रेडी? मेरे को सोच के बताना। अब रह गया डिफरेंस और डेफिसिट, रिकॉल भी करवाना है सोच के। जब गवर्नमेंट के पास लोन आता है, लोन आता है, रिसीट एक्सपेंडिचर है, रिसीट, लोन वापस करती है एक्सपेंडिचर, कॉमन सेंस की बात हो रही है। लोन आया, वो क्या है? रिसीट, वापस करा एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी खरीदी एक्सपेंडिचर, कैश गया, प्रॉपर्टी बेची कैश आया, रिसीट, राइट? लोन मांगा, रिसीट, वापस करा एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी खरीदी पैसा गया एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी बेची पैसा आया, रिसीट। ध्यान दो जी, ये देखो, लोन मांगा, रिसीट, वापस करा एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी बेची पैसा आया, रिसीट, प्रॉपर्टी खरीदी पैसा गया एक्सपेंडिचर। लोन मांगा, रिसीट, लोन वापस करा एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी बेची पैसा आया, रिसीट, प्रॉपर्टी खरीदी पैसा गया एक्सपेंडिचर। स्क्रीन पे देखो, दो बार करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है ये। मुझे पता नहीं आपने ट्वेल्थ में कैसे करा, दिल्ली ध्यान देना। दो बार, एक बार यहां से, एक बार नोट्स में से। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। ट्वेल्थ वालों को मैं ऐसे समझाता हूं कि सब, तुम सीए वालों सुन लो, सीएमए वालों, आप ना पहले ऐसे लिख लेना। ये देखो दीदी, लोन मांगा पैसे आए, प्रॉपर्टी बेची पैसे आए, अभी डाउट नहीं, ऐसे लिख लियो। लोन मांगा पैसे आए, प्रॉपर्टी बेची पैसे आए, यहां पे काटा, यहां पे ओके, ऐसे लिखते हैं। रिचा रुक जाना, तू टेंशन ना ले मेरे पुत्र, हट 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 हट। देख कृषि का पुत्र, रफ में तो वैसे लिखेगी, लोन मांगा पैसे आए, असेट बेची पैसे आए, यहां पे काटा, यहां पे ओके। तो कहने का यह तात्पर्य है, ये जो पैसे आ रहे हैं लोन प्रॉपर्टी के अलावा, लोन प्रॉपर्टी से, अभी तू ही बताएगा आरती बेटा, ये जो पैसे आ रहे हैं लोन प्रॉपर्टी के अलावा, लोन प्रॉपर्टी से, ये पैसा साल में बार बार आता है, रिकरिंग, बार बार नहीं आता, नॉन रिकरिंग। पढ़ा चुका हूं, इसके दो बच्चे होते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स। इसके तीन बच्चे होते हैं, बारोइंग, बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। एग्जाम्पल, लोन प्रॉपर्टी के अलावा, लोन प्रॉपर्टी से, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टैक्स, नॉन टैक्स, बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। एग्जाम्पल, रेडी? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। अब आप सचिन सर, रिसीट के लिए मैं क्या लिखूं? लोन इन लोन आउट,
मेरे को मेरी भाषा में जवाब देना होता है। रिसीट के लिए मैं क्या लिखूं? लोन इन, लोन आउट। इन, प्रॉपर्टी इन, प्रॉपर्टी आउट। बेची, बेची, यहां पे काटा, यहां पे ओके। बार बार की अंग्रेजी क्या है? रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। टैक्स, नॉन टैक्स। बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। रेडी, सोच के। अगर आपको लगता है कि ये, आप लोग भी रेडी हो, अगर आपको लगता है कि ये पैसा लोन प्रॉपर्टी से आया, कैपिटल, उसके अलावा रेवेन्यू, एग्जांपल मेरे जवाब दे रहा, सचिन भाई तो लोन है, प्रॉपर्टी बेची, कैपिटल। सचिन भाई ये लोन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं बेची, रेवेन्यू। स्टार्ट, स्टार्ट। एयर इंडिया बेची, कैपिटल। देख उधर, देख उधर, देख, टाइम लगा रहा है गंदा बच्चा। लोन प्रॉपर्टी वो, लोन प्रॉपर्टी के अलावा तेरे सामने लिखा हुआ है। चल, एयर इंडिया बेची, कैपिटल, प्रॉपर्टी कम हो गई। वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, कैपिटल, लोन बढ़ गए। आईएमएफ से लोन मांगा, कैपिटल, लोन बढ़ गए। वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, कैपिटल, आईएमएफ से मांगा, कैपिटल, एयर इंडिया बेच दी, कैपिटल। जब आपने, मैंने टैक्स दिया, क्या वो लोन है? प्रॉपर्टी बेची, ऐसे सोचते हैं। तुम कोई भी टैक्स देते हो, क्या वो लोन है? मोदी अंकल ने प्रॉपर्टी बेची, रेवेन्यू। ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला चालान बनाता है, लोन है, प्रॉपर्टी बेची। ट्रैफिक पुलिस का चालान, इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, एक्साइज। कोविड की फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में आपने, मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान दिया, होता रिलीफ कंटीजेंसी फंड, उसमें आप और मैं दान भी देते हैं, इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। जैसे आप लोग मंदिर गुरुद्वारे को दान देते हो ना, अपने खर्चों में शो कर सकते हो प्रॉफिट ऑफ 2 में। ऐसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अगर आप लोग दान देते हो तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है जी। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल, दोबारा आ जा। इनकम टैक्स, टाइम लगा लो। इनकम टैक्स, रेवेन्यू, ना लोन ना सेट। जीएसटी, वैट, एक्साइज, फाइन, पेनल्टी, चालान, रेवेन्यू। एयर इंडिया बेची, एसेट बेची, कैपिटल, लोन मांगा, कैपिटल। अधीरी आओ, मैच करते हैं। नाइदर क्रिएट लोन नॉर रिड्यूस एसेट, नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। उल्टा, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट। ये बार बार मिलती है, ये नॉन रेगुलर, इसको पे करना नहीं होता, इसको पे करना पड़ेगा विद ब्याज। एग्जांपल, टैक्स, नॉन टैक्स, बोरोइंग, रिकवरी, डिसइन्वेस्टमेंट। आराम से बेटा, ब्याज वहां आएगा, यहां पे आएगा ब्याज, और लोन यहां पे आएगा। आराम से, क्योंकि ब्याज हमको बार बार देना पड़ता है, लोन बार बार नहीं। आराम से, लोन इधर आएगा, ब्याज इधर आएगा। लोन बार बार नहीं मिलता, ब्याज बार बार मिलता है। दीदी पढ़ो। इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइन, पेनल्टी, प्रॉफिट, ग्रांट, इंटरेस्ट मिला सरकार को। उल्टा, बोरोइंग, वर्ल्ड बैंक, हमारी सेविंग जमा होती है। लोन, रिकवरी ऑफ लोन। आराम से ऑन करियो। अभी 15 मिनट पहले बात हुई थी, सरकार लोन लेती हुई, देती भी है, स्पीड स्लो। लोन दिया पंजाब को, हरियाणा को, ठीक है, वो उसके डेटर है, असेट। लोन दिया हरियाणा को, पंजाब को, केरल को, तमिलनाडु को, वो उसके असेट है। तो जब लोन वापस हो गए, असेट कम, डेटर कम हो गए ना। रिकवरी, लोन दिया तेरे को, तू मेरी डेटर है, डेप्टर नहीं, बी साइलेंट होता है, डेटर, डेटर। तो जब लोन वापस आए तो मेरे डेटर कम हो गए, मेरे असेट कम हो गई। आओ जी, खर्चा, खर्चा, लोन वापस नहीं करा, प्रॉपर्टी खरीदी नहीं,
लोन वापसी, प्रॉपर्टी खरीदी। लोन वापस, प्रॉपर्टी खरीदी। लोन वापस, प्रॉपर्टी खरीदी। इसको वापस नहीं करना पड़ता, इसको वापस करना पड़ता है। रेगुलर, नॉन रेगुलर, ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होता है, ये इनकी कैपेसिटी बढ़ाता है। लोन वापस नहीं करा, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, लोन वापसी, प्रॉपर्टी खरीदी। रेगुलर, नॉन रेगुलर, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये कैपेसिटी बढ़ाता है। रेडी? मुझे एग्जांपल देंगे। रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स। रेडी? फिर वही, अगर लोन और कैपिटल, लोन एसेट की बात हो रही है, रेवेन्यू नहीं बात हो रही, रेवेन्यू। लोन एसेट की बात हो रही है, कैपिटल। हिमानी बेटा, लोन एसेट की बात होगी, कैपिटल बात नहीं होगी, रेवेन्यू। अब मेरे बच्चे बताएंगे रेवेन्यू खर्चा है, कैपिटल खर्चा है। मेट्रो, कैपिटल, एसेट क्रिएटेड। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, हाईवे, कैपिटल, कैपिटल। आपके पापा को सैलरी मिली, क्या वो लोन है, एसेट है ना? आपको स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप मिली, फिर सोच ले प्रैक्टिकल, आपको स्कॉलरशिप मिली, क्या वो लोन है, एसेट है? ग्रांट मिले, कहीं पे अर्थक्वेक, सुनामी आ गया, आपको मेरे को वैक्सीनेशन आगे दी थी, आपको मेरे को वैक्सीनेशन लगा के दी, सुनामी तूफान आ गया, हमने पैसे बांटे, क्या वो लोन है, प्रॉपर्टी बेची, रेवेन्यू। दीदी एग्जांपल पढ़ते हैं। फिर वही, लोन यहां पे आएगा, ब्याज यहां पे आएगा। लोन, ब्याज बार बार, सैलरी, पेंशन, ग्रांट, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, स्कूल कॉलेज वालों की सैलरी, डिफेंस की सैलरी, उल्टा, लैंड, मशीन, इन्वेस्टमेंट, रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, हाईवे। लोन दिया, लोन दिया, असेट है, लोन दिया, असेट है, डेटर है। मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे, असेट, हॉस्पिटल के लिए असेट। लास्ट पार्ट, डेफिसिट। डेफिसिट, चुप रहना। दी डेफिसिट कम करने के कानून का नाम क्या है? अभी 3 बार पढ़ा। डेफिसिट, घाटा कम करने के कानून का नाम क्या है? हाँ, एक्ट बनाया है एफआरबीएम। क्या नाम है? एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। एक्सेस ऑफ खर्चा ओवर इनकम, खर्च ज्यादा है, इनकम कम, घाटा होगा, फिस्कल। इधर देखना जी, देख बेटा, टोटल खर्च ज्यादा, 2 बार करेंगे, एक बार यहां से, एक बार नोट से। खर्च ज्यादा, कमाई कम, घाटा हो गया। कॉमन सेंस की बात है, यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे माइनस साइन है, उल्टा मत लिख दियो। कृषि का बेटा खर्च ज्यादा, कमाई कम। अभी चॉकलेट क्वेश्चन आएगा, खर्च ज्यादा, कमाई कम। हमने पढ़ रखा है खर्च 2 प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा। कमाई भी 2 प्रकार की होती है, रेवेन्यू कमाई, कैपिटल कमाई। वेरी गुड। टोटल खर्च ज्यादा, प्लस का साइन, कमाई कम, माइनस का साइन, घाटा हो गया। उल्टा नहीं लिखेंगे तो सरप्लस हो जाएगा। कृषि का बेटा ये 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा। कमाई भी 2 प्रकार की होती है, रेवेन्यू कमाई, कैपिटल कमाई। रेवेन्यू डेफिसिट
कैपिटल डेफिसिट कैसे निकलेगा? कैपिटल खर्चा ज्यादा माइनस कैपिटल कमाई कम, रेवेन्यू घाटा प्लस कैपिटल घाटा। कैपिटल घाटा कैसे निकलेगा? कैपिटल खर्च ज्यादा कैपिटल कमाई कम। ये घाटा बोरोइंग से पूरा होता है। गोल्ड लेना, प्रॉपर्टी बेचना, ये घाटा बोरोइंग से पूरा होता है, बोरोइंग से पूरा होता है। अगर मेरे फिर वही बोरोइंग से, सचिन भाई बोरोइंग से क्यों पूरा होता है? इसके लिए गोल्ड बेचना, प्रॉपर्टी बेचना बोरोइंग से पूरा होता है। सचिन सर कब अटेंटिव काम करेंगे? जब मैंने लोन लिया पापा से, बैंक से, बैंक से मेरे ऊपर ब्याज का बर्डन होगा। पापा क्या हो गया, मैंने दे रहा ब्याज, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैंने दे रहा। रिलैक्स। आपके सर पे, मेरे सर पे ब्याज का बर्डन होगा, लोन का बर्डन होगा। ढंग से काम करोगे, स्पार्क लगेगी, घर से पैसा आया, रिलैक्स हो दोगे। अब ये क्वेश्चन आगे दीदी, जब ये बोरोइंग से पूरा होता है तो इसमें हम लोग एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों कर रहे हैं? जब ये बोरोइंग से पूरा होता है तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों कर रहे हैं? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों कर रहे हैं? 12th में तूने पूछा ही नहीं टीचर से। जब ये बोरोइंग से पूरा होना है तो यहां पे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों कर रहे हैं? जब ये बोरोइंग से पूरा हो रहा है तो ये एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों कर रहे हैं? टाइम अप। मेरी चॉकलेट बच गई बेटा। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कर रहे हैं, पहले एक बार घाटे का अमाउंट तो आ जाए। आपके पापा कार लोन लेते हैं एक बार, ये बीच बीच में एक बार, आपके बार बार, एक बार टायर के पैसे दे दो, एक बार व्हील के पैसे दे दो, एक बार सीट कवर के पैसे दे दो, एक बार। आपके पापा, मेरे पापा होम लोन लेते एक बार बीच बीच में एक बार, तो इसलिए एक्सक्लूडिंग कर रहे हैं। पहले अमाउंट तो आ रहा घाटे का, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक घाटे का अमाउंट आ जाए। एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, जब अमाउंट, ये देखो दीदी अभी अभी आएगा, अभी आएगा, आएगा अमाउंट आ गया, फिर बोरो कर लेंगे। समझ गई? नेक्स्ट, रेवेन्यू घाटा एक ही फॉर्मूला होता है, आप ही बताओगे। आप सचिन सर, मैं स्टूडेंट, इसके नाम में लिखा हुआ है इनकम और खर्च लेने हैं, रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर के, बोथ। रेवेन्यू नाम में लिखा हुआ है, इसमें जो इनकम और खर्च लेना है, रेवेन्यू कैपिटल बोथ। रेवेन्यू, रेवेन्यू खर्च ज्यादा, रेवेन्यू कमाई कम। दीदी इसको हम लोग बीच बीच में बारो कर सकते हैं, बीच में बारो कर सकते हैं। दीदी प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग माइनस ब्याज। अटेंटिवनेस चली गई आपकी, लर्न कर। किसका फॉर्मूला? बोलना गंदा बच्चा, किसका फॉर्मूला? फिस्कल। मुझे मैच भी करवाना है। टोटल खर्च ज्यादा, टोटल कमाई कम, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। खर्च दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल। कमाई भी दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। रेवेन्यू घाटा प्लस कैपिटल घाटा। कैपिटल घाटा कैसे निकलेगा? जब कैपिटल खर्च ज्यादा होंगे, कैपिटल कमाई कम होगी, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब जब सिमरन बेटा एक एग्जैक्ट अमाउंट निकल गया, अब हम लोग बारो कर लेंगे मेरे बेटा। चलो, रेवेन्यू को एक ही होता है, रेवेन्यू को एक ही होता है घाटा का। रेवेन्यू खर्च ज्यादा, रेवेन्यू कमाई कम, इसको हम लोग बीच बीच में बारो कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल या बोरोइंग माइनस ब्याज। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, अगर ये वहां जाके प्लस हो जाए तो किसका आंसर आ जाएगा? फिस्कल का। अगर ये वहां जाके प्लस हो जाए, किसका आंसर आ जाएगा? फिस्कल का। डिस्क्लेमर, ये मैंने पहले ही बोल रखा है, दीदी मैं पॉकेट मनी दूंगा, मेरे पास कंटेंट है, आइडियाज है, मेरे को वीडियो बनाने में हेल्प कर दे प्लीज। कमाई सेकेंडरी है, बच्चों का भला हो जाएगा। तूने मुझे मैसेज किया था भाई, सीए के एग्जाम सिर के ऊपर है, 11 12 के बीकॉम के ऊपर है। सचिन भाई के पास अच्छा अच्छा कंटेंट है, एक्सपीरियंस है।
तो ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी आप लोग गैस नहीं करेंगे। इधर एक बेटा 11th के लिए, ओ सॉरी 12th के लिए, आप सीए सीएमए के लिए जस्टिफाई भी हो जाएगा। बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है गवर्नमेंट की? बोरोइंग रिक्वायरमेंट ब्याज के अलावा करंट इनकम कम बढ़ गई, बोरो करो। गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है? बोरोइंग ब्याज के अलावा करंट इनकम कम बढ़ गई। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है फिस्कल। कौन? फिस्कल। ब्याज के अलावा बोरो करना प्राइमरी। करंट इनकम कम बढ़ गई, बीच बीच में बोरो कर ले, रेवेन्यू डेफिसिट। लर्न कर पुत्र। गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या बताता है? फिस्कल डेफिसिट, बोरो कर रहा ब्याज के अलावा रीजन से, ब्याज के अलावा रीजन से, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। और गवर्नमेंट की करंट इनकम कम पड़ गई, बीच में बोरो कर रहा, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, आओ दीदी अब मैच करते हैं, पढ़ो। व्हेन गवर्नमेंट non-borrow receipt falls short its entire expenditure, it has to borrow money from public to meet expenditure, it is termed as fiscal deficit। इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी में निकालते हैं। हमारी सरकार 5% जीडीपी का घाटा बर्दाश्त कर सकती है कंफर्टेबली। अभी 6 को चल रहा है, कम हुआ है, पहले 12% भी रहा है। ओए होए, जीडी मतलब कहने का मतलब है हम लोग 100 रुपए कमाएंगे, 5 और बाहर जाएगा। 100 रुपए कमाएंगे, 5 बाहर जाएगा, वो भी कितना बहुत है। 5% हम लोग बर्दाश्त कर सकते जीडीपी का, उसके ऊपर अलार्मिंग बेल। अभी 6 चल रहा है और वो कम है हुआ है, पहले 8 और 10% भी था। चलो धीरे फॉर्मूला मैच करो। एक्सपेंडिचर इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, 2 प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू कैपिटल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। स्क्रीन से नजर नहीं हटेगी। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग से पूरा होगा। ब्याज वहां जाके प्लस हो गया, फिस्कल आ गया। एक और फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट प्लस नॉन डेट कैपिटल सीट। नॉन डेट क्या होती है? नॉन डेट क्या होती है? जिससे हम कैपिटल लोन क्रिएट नहीं हो रहा, लोन क्रिएट नहीं हो रहा। रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। लोन क्रिएट नहीं हो रहा, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू खर्च ज्यादा है, कमाई कम है। करंट इनकम कम पड़ गई, गवर्नमेंट की कमाई कम है अपने खर्च पूरा करने के लिए। इसका एक ही फॉर्मूला था आरती बेटा, रेवेन्यू प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट माइनस ब्याज। इट डिपिक्ट गवर्नमेंट की बोरोइंग ब्याज के अलावा, गवर्नमेंट की बोरोइंग ब्याज के अलावा, टू फोकस ऑन फिस्कल इंबैलेंस। फिस्कल डेफिसिट में ब्याज इंक्लूड, प्राइमरी में ब्याज एक्सक्लूड। फिस्कल में ब्याज इंक्लूड, प्राइमरी में ब्याज एक्सक्लूड। नेट का मतलब है सरकार को ब्याज मिला, दिया डिफरेंस। सरकार को जो ब्याज मिला, सरकार ने जो ब्याज दिया उसका डिफरेंस। एक मिनट, क्लास 12th वालों, क्लास 12th वालों जिसको आंसर आता है हैंड रेज करेगा, शोर नहीं। दीदी ध्यान देना, प्राइमरी फिस्कल बोरोइंग माइनस ब्याज, 100 माइनस 100 जीरो आ गया, 1000 जीरो आ गया, 10,000 जीरो आ गया। जब प्राइमरी, थैंक यू मेरे बेटा, जब प्राइमरी जीरो आता है उसका एक नाम और होता है, फिस्कल ब्याज बराबर हो गया तो वो तो जीरो आएगा। जब प्राइमरी डेफिसिट जीरो आता है उसका एक नाम होता है डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। डेट ट्रैप कितनी बड़ी बेवकूफी है। हमने लोन लिया स्कूल कॉलेज के लिए, अच्छी बात है, कमाओगे भी तो सही। हमने लोन लिया ई व्हीकल के लिए, हमने लोन लिया मेट्रो के लिए। रिचा बेटा
किसी देश ने हमसे ब्याज मांग लिया, रुक ब्याज चाहिए, उसके लोन ले रहे हैं। वाह, ब्याज चाहिए, रुक 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 भाई लोन दियो, ब्याज चुकाने के लोन ले रहे हैं। इस बुरी हालत को बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? दिख तो रहे, लोन कितना है 10,000, ब्याज कितना है 10,000, तो ये जो लोन ले रहे हैं ब्याज के लिए, लोन कितना है 10,000, ब्याज कितना है 10,000, तो लोन ले रहे हैं स्कूल कॉलेज मेट्रो के लिए नहीं, ब्याज चाहिए, रुक 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 ब्याज भाई लोन दियो, उसको ब्याज देना है, ब्याज के लिए लोन ले रहे हैं। इस विशस सर्कल को बोलते हैं, विशस नेवर एंडिंग सर्कल को बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। आओ जी, आउटकम बजट, डायरेक्ट लिंक बिटवीन बजट एलोकेशन एनुअल परफॉर्मेंस। हिमानी बेटा, आपको बजट में ग्रांट मिलेगी, एक्सपेंडिचर मिलेगा पिछले साल की रिपोर्ट देखकर। गुड, ग्रांट चाहिए, एक्सपेंडिचर चाहिए, पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड दिखा, आपको जो फंड मिला था कितना यूज करा, कितनी ग्रोथ है, तो पिछले साल का रिपोर्ट देख के अगले साल की ग्रांट, अगले साल का एक्सपेंडिचर, इसे बोलते हैं आउटकम बजट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लिंक बिटवीन बजटली एलोकेशन ऑफ स्कीम एनुअल परफॉर्मेंस। एक तरीके का प्रोग्रेस कार्ड होता है मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट का। इट मेजर व्हाट परसेंट ऑफ फंड हैव बीन, ये स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं बेटा, स्पेंट बाय वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। आपने जो खर्च करा है उसको देख के ही पैसा मिलेगा। रेडी हो जाना, 10 मिनट हमारे पास। रेडी बेटा? अंडरलाइन आप लोग बोलेंगे जो हमने पढ़ा इतनी देर में। बजट को पेश किया जाता है, प्रेजेंट करते हैं कितने पार्ट्स में? 2 स्टेज में। सबसे पहले पार्ट में क्या होती है? जनरल डिस्कशन। अब आप मुझे पढ़ा रहे हो, जनरल डिस्कशन कहां होती है? लोकसभा, राज्यसभा? लोकसभा। फिर कुछ देर के लिए ब्रेक मिलता है, क्या बोलते हैं? एडजर्न। एडजर्न में खाने पीने जाते हैं, किस पे डिस्कशन होती है? ग्रांट। ग्रांट किस कमेटी को भेजते हैं? स्टैंडिंग कमेटी। उसमें एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो क्या बनाएंगे? रिपोर्ट बना के देंगे एमपी को, रिपोर्ट एमपी को बना के देते हैं। ग्रांट माननी है, कम करनी है, कौन सा मोशन होता है वो? आपकी ग्रांट पूरी माननी है, कम करनी है, 0% करनी है, 80 करनी है, क्या बोलते हैं? कट मोशन। कट मोशन। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अपना भाषण पूरा कर रहे थे, बजट को कहां भेजते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा वोटिंग नहीं करता, क्या करता है? डिस्कशन। डिस्कशन। जब वो डिस्कशन कर रहा होता है, हम लोग क्या पेश कर रहे होते हैं? राज्यसभा डिस्कशन कर रहा है, लोकसभा में क्या हो रहा है? एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल में हम लोग पैसे निकालते हैं, किसके लिए? एक्सपेंडिचर के लिए निकालते हैं पैसा। कट मोशन हो गया। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन बिल के बाद क्या पेश करते हैं? फाइनेंस बिल, और उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। पहले क्या पास होता है? एप्रोप्रिएशन बिल, फिर फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल किससे रिलेटेड है? नया टैक्स पुराने को चेंज करना। इसको अपोज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपर्ट के यहां से आया है। लोकसभा में कितने दिन में पास करवाना होता है? 75 डेज में। 75 डेज में स्पीकर एक टाइम देता है ग्रांट भेजने के लिए और पास, दोनों के लिए। भेजने का टाइम, पास कराने का टाइम, एक फ्रेम है, क्या बोलते हैं उसको? बुलेटिन। राज्यसभा कितने दिन में वापस करेगी? 14 डेज में। रिकमेंडेशन देगी, रिकमेंडेशन मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है। वेरी गुड। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का एक होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक एक्सपेंडिचर। हम लोग रेवेन्यू पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू के 2 होते हैं, सीबीडीटी और एक सीबीआईसी। गवर्नमेंट की कमाई क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट। अभी डिफरेंस हम लोग पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। टैक्स, नॉन टैक्स। डेट, डेट के अलावा होता है डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। आपकी बातें बिल्कुल कम। गवर्नमेंट की कमाई, कॉर्पोरेशन टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, जीएसटी।
सबसे पहले स्टेट को शेयर देते हैं। दीदी एक बार सुनो, आपने कभी ना जीएसटी में नीचे देखा होगा 18% है, तो 9 स्टेट का 9 सेंटर का, CGST SGST 5%, ढाई तेरा ढाई मेरा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट को शेयर देते हैं, उसके बाद फंड देते हैं वो नेचुरल कैलेमिटी वाला, फिर सेंटर। सबसे पहले किसको हिस्सा देते हैं? स्टेट। फिर अगर वो ड्यूटी वाला फंड है, कंटीजेंसी वाला, फिर वो पैसा होता है केंद्र सरकार का। नेशनल कैलेमिटी ड्यूटी इमरजेंसी पे लगती है, लग्जरी चीजों पे। अगर 30,000 करोड़ का फंड खत्म हो गया तो लगती है लग्जरी चीजों पे। टैक्स के अलावा ब्याज, डिविडेंड, फाइन, पेनल्टी, रिसीट, यह भी बताया। लोन के अलावा कहां से कमाते हैं? रिकवरी ऑफ लोन, फाइन, पेनल्टी। इंडिया के अंदर लोन, बॉन्ड, टी-बिल, इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी, हमारी सेविंग, अब्रॉड की सेविंग, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए, फजूल के खर्चे नहीं। अनप्रोडक्टिव खर्चे कम करो, नहीं तो घाटा होएगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, हमारे पास एफओपी कम है, ग्रोथ कम हो जाएगी। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अभी सीबीडीटी और सीबीआईसी किसके पार्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सीबीडीटी और सीबीआईसी किसके पार्ट? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ऐसे खर्चे का डिपार्टमेंट भी होता है जो खर्चा मैनेज करता है। फंक्शन, फाइनेंस कमीशन, पे कमीशन, ऑडिट, ऑडिट ये करता है गवर्नमेंट की, अकाउंट्स प्रिपेयर, खर्च कम करने में हेल्प करवाएगा इनकी, ऑप्टिमम यूज, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, आपको पैसा मिले, आउटकम बजट, आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा पिछले साल की प्रोग्रेस कार्ड देख के, उससे बोलते हैं एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। क्या बोलते हैं बेटा? या आउटकम बजट। 6 खर्चे होते हैं। पहला क्या है? एस्टैब्लिशमेंट, जहां पे एसेट क्रिएट होती है, गवर्नमेंट की स्कीम, इंस्टीट्यूट के खर्चे, स्पॉन्सर स्कीम, फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर। पब्लिक डेट मैनेजमेंट, जैसे कि नाम से क्लियर, पब्लिक से लोन ले रही है, पब्लिक से लोन ले रही है, इंटरनली, एक्सटर्नली। कहां पे जमा होता है? आरबीआई में। वन टाइम नहीं, सरकार बीच बीच में लोन लेती रहती है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट, साइज, कंपोजिशन, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट, रिडेम्पशन, 3 पिलर होते हैं। कॉस्ट कम होए, रिस्क कम, मार्केट डेवलपमेंट। ये पेपर लीक है जी। आरबीआई किसको मैनेज करता है? टी-बिल, डोमेस्टिक। बाहर से लोन लेना है, कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो हमारे जमा होता है, पीएफ का पैसा, सुकन्या का पैसा, एलआईसी का पैसा, बजट डिवीजन। डोमेस्टिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, 28 स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को मैनेज करता है इंटरनल डेट मैनेजमेंट, आरबीआई। टी-बिल 97 से आरबीआई लोन देना शुरू करा है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। 97 से आरबीआई लोन दे रहे किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, 91 डेज के लिए। पहले देता था, उसका नाम क्या होता है? WMA, वेस एंड मींस एडवांसेस। बाहर से लोन मिलता है, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करती है। हमें मैक्सिमम लोन किससे मिलता है? IBRD, वर्ल्ड बैंक का अदर नेम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और अभी 15 मिनट पुरानी बात, IMF एक के लोन देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। IMF सिर्फ किसके लोन देता है? BOP के लिए देता है, बाकी किसी काम के लिए वर्ल्ड बैंक। FRBM एक्ट 2003, फुल फॉर्म क्या होती है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। हमारा घाटा कम करता है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, रिड्यूस घाटा, गवर्नमेंट को सस्टेनेबल लेवल पे घाटा, ऑब्जेक्टिव इक्विटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी। नोट,
ये आएगा दीदी पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल 16 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो लोन कोविड के बाद हमने क्या बनाया मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी MTDS 21-24 हमें किस तरीके का लोन चाहिए कोविड-19 में हमारा खर्चा बढ़ गया था हेल्थ पे सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट की कमाई कम हो गई हमें लोन बहुत लेना पड़ा जी आप लोग गवर्नमेंट के शेयर खरीदते हो RBI से उससे बोलते हैं रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी गवर्नमेंट के शेयर खरीदते हो बॉन्ड खरीदते हो RBI के अकाउंट ओपन करवाते हो रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी फरवरी 5 अच्छा देख फरवरी 5 क्योंकि 1 फरवरी को अनाउंसमेंट करी होगी ना फरवरी 5 का सिग्निफिकेंस क्या है फर्स्ट को अनाउंसमेंट करके बजट में फरवरी 5-20 इस पे आप और मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं प्राइमरी मार्केट के भी सेकेंडरी मार्केट के ऑनलाइन कहीं जाना नहीं होता अकाउंट खुलवा सकते हो RBI के पास वेरी गुड जब गवर्नमेंट की इनकम खर्च बराबर होता है बैलेंस्ड इनकम ज्यादा सरप्लस खर्च ज्यादा डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू प्राइमरी जी इसमें ना लोन मांगा ना प्रॉपर्टी बेची लोन मांगा प्रॉपर्टी बेची रिकरिंग नॉन रिकरिंग इसको पे नहीं करना है इसको पे करना है टैक्स नॉन टैक्स बोरोइंग रिकवरी ऑफ लोन डिसइन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल खर्चा लोन वापस नहीं करा प्रॉपर्टी नहीं खरीदी उसके अलावा खर्चा लोन वापसी पे खर्चा प्रॉपर्टी खरीदने पे खर्चा रेगुलर नॉन रेगुलर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल फिस्कल फॉर्मूले करवा दिए देखकर फिस्कल में हम लोग इनकम खर्चा लेते हैं टोटल रेवेन्यू कैपिटल टोटल खर्चा टोटल कमाई दो तरह के रेवेन्यू डेफिसिट कैपिटल कैसे निकला खर्च ज्यादा कमाई कम बोरोइंग से पूरा होगा ब्याज प्लस हो गया अच्छा एक मिनट तो ये देख के बताओ फिस्कल डेफिसिट में ब्याज इंक्लूड है एक्सक्लूड है इंक्लूड फिस्कल डेफिसिट में ब्याज क्या है इंक्लूड प्राइमरी में एक्सक्लूड टोटल एक्सपेंडिचर रिसीट नॉन डेट क्रिएटिंग हो चुकी है रेवेन्यू खर्च ज्यादा रेवेन्यू कमाई कम रेवेन्यू इसको बीच बीच में बारो कर सकते हैं प्राइमरी फिस्कल में से बोरोइंग में से ब्याज हटाया गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बताती है ब्याज के अलावा फिस्कल में ब्याज इंक्लूड प्राइमरी में ब्याज एक्सक्लूड नेट ब्याज का मतलब क्या है सरकार को ब्याज मिला सरकार ने ब्याज दिया डिफरेंस ब्याज मिला ब्याज दिया डिफरेंस आउटकम बजट आपको बजट में तब हिस्सा मिलेगा तब ग्रांट मिलेगी तब खर्चा पिछले साल का देखकर ग्रांट चाहिए पहले हम लोग पिछले साल की देखेंगे खर्चा चाहिए पहले हम लोग पिछले साल का देखेंगे उसको क्या बोलते हैं आउटकम बजट या बजट प्रोफाइल पिछले साल का देखेंगे जी एक्सपेंडिचर प्रोफाइल एलोकेशन एनुअल परफॉर्मेंस पिछले साल का प्रोग्रेस कार्ड कितना % आपने फंड खर्च करा है इसी के साथ हमारा समाप्त होता है चैप्टर बजट छुट्टी सोच समझ के दीदी अगली 2 क्लास में मैं करवाऊंगा एक में मैं करवाऊंगा मार्केट फेलियर और एक में करवाऊंगा मैं इंडियन इकोनॉमी छुट्टी सोच समझ के एक में इंडियन इकोनॉमी होगा एक में होगा मार्केट फेलियर छुट्टी सोच समझ के और आपका जो मार्केट फेलियर है वो ग्रेजुएशन में भी आता है आज के सभा समाप्त करते हैं बाय बाय गुड नाइट टेक केयर स्वीट ड्रीम मिलते हैं ब्रेक के बाद